फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही अध्यादेशों को वापस लेने का जो निर्णय लिया है और कहा है कि अगले संसद सत्र में जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली जाएगी और तीनों ही अध्यादेश है वो वापस हो जाएंगे। इस फैसले के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां किसान अलग अलग बॉर्डर्स पे जहां किसानों ने खुशी मनाई है, उन्होंने कहा है कि गुरु पूर्णिमा और गुरु पर्व के इस अवसर पर उन्होंने जो है उनको ये सौगात है वो मिली है। और वहीं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी ये कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और सरकार से जुड़े हुए चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात करें, अनिल विज की बात करें, तो सभी जो नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर के। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं और किसानों से, क्योंकि सीधे तौर पर क्योंकि किसानों के इस मुद्दे को लेकर के चौधरी रणजीत सिंह हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो अमित शाह, उनसे भी इस कृषि के तीनों अध्यादेशों को लेकर के बार बार बातचीत उनकी चलती रही। और पहली प्रतिक्रिया हम जानते हैं क्योंकि अभी जो है सिरसा में पहुंचे हैं, तो साहब क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया, तीनों ही अध्यादेश हैं वो वापस लेने का निर्णय आज जो है प्रधानमंत्री ने कर दिया है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व कह लें, बहुत सुखद आश्चर्य लगा जब सुबह मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया है, देश के एक सबसे बड़े समुदाय का दिल जीतने का काम करा है। जो किसान एजुटेशन था या किसान के एक्ट जो थे, इसे रिपील करने का, इसे वापस लेने का जो निर्णय करा, ये बहुत बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। हर किसान ने इस पे अपना खुशी का इजहार किया है। बहुत लंबे समय से एक एजुटेशन चल रहा था जिसमें वाद विवाद दोनों तरफ से चला हुआ था। कई बार मीटिंगें हुई, 11 मीटिंगें भी हुई, लग रहा था कि अब होगा फैसला। और इसमें मैं भी एक जो कर सकता था, एक किसान के नाते, जब भी मैं बोला हूँ, बात मैंने किसानों की करी है। मैंने प्रधानमंत्री जी से और माननीय श्री अमित शाह जी से, दोनों से मैं अलग अलग मिला हूँ, दोनों से मैंने इस मामले का चर्चा करा था और उन्हें कहा था कि ये मामला जल्दी निपटना चाहिए। बहुत चीज़ें उसमें मेरा एक रोल नहीं हो सकता, मेरे से आगे मुख्यमंत्री जी थे और बहुत लोगों ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगे हुए थे, जो लोग जुड़े हुए थे, किसान खुद जो आंदोलनकारी नेता थे वो भी जुड़े हुए थे। पर बहुत अच्छा लगा कि एक फैसला हुआ और इसमें एक्ट में क्या था नहीं था अब उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। जब वाद विवाद ही ख़त्म हो गया तो बहुत ठीक हुआ। ये फ़ायदे में था या नुकसान में था, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं। अब तो ये है कि मीडिया, हम सब लोग हैं, किसान सब लोग अब इसको अच्छा करके इसे माने कि एक अच्छा फैसला हुआ राष्ट्र हित में। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी एक 4 दिन पहले एक पोल था, दुनिया के जो 8 सबसे टॉप लीडरशिप हैं, जिन्हें, उनमें बाइडेन साहब का भी जिक्र था, जर्मन के चांसलर का भी जिक्र था, रशिया के प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र था और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी। हमारे ओपिनियन पोल में हमारे देश को आज भी वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर माना गया है और मैं समझता हूँ इससे उनका कद और दुनिया की निगाह में बढ़ेगा, इंटरनेशनली उनका कद बहुत बढ़ेगा और मैं इस पे बधाई देता हूँ। और मैं हमारे किसान भाई जो हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि एक जो एक्ट, जिस पे मेन मुद्दा ये था, क्योंकि बार बार जब भी चर्चा चला ये था कि किसान एक्ट वापस हो जाए, ये हमारी कंडीशन है। आंदोलन तो इसी बात पे चला था, बाकी बातें तो बाद की हैं। तो ये सब बॉर्डर पे बैठे मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि अब एक अच्छा फैसला हो गया, उन्हें अपना ये आंदोलन ख़त्म करके अब अपने घरों में जाना चाहिए, अपनी खेती को देखें। और किसान की बहुत बातें हैं, वो सरकार को भी अब ये करना चाहिए
कि किसान को अगर आगे बढ़ाना है, बाकी उसकी हालत ख़राब है, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें उन्हें एग्रीकल्चर पे, उन्हें हॉर्टिकल्चर पे, फ्लोरिकल्चर पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिशरीज पे, उन्हें मुर्गी पालन पे हमें करना पड़ेगा, जो हमें दूसरे देशों में जैसे इजराइल में है। हमें एक बड़े मॉडर्न तरीके से इसको करना पड़ेगा। आखिर इस समस्या को सोचना, ये एक बहुत सोचने की बात है, इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि अब सब जो भी हम जुड़े हुए हैं इस मामले से, किसान हैं चाहे दूसरे वर्ग के हैं, सब इसे जल्दी इसे ठीक करने का काम करें और अपने अपने इस आंदोलन को ख़त्म करके अपने घर जाने का काम करें। ये मेरी अपील उनसे है। तो सब, लेकिन किसान नेताओं के भी आज बयान है, कहा है कि अध्यादेश है वो जब तक सत्र में जब तक वापस नहीं होते आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। और एमएसपी को लेकर के जो है अभी कुछ सवाल अभी भी अधूरे हैं, एमएसपी को लेकर के नहीं कहा गया। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, एमएसपी को जो जहाँ आंदोलन था वो तो पंजाब, हरियाणा और खाली वेस्टर्न यूपी तक कर लें, बाकी दूसरी जगह नहीं था। यहाँ ऑलरेडी एमएसपी दे रहे हैं। उन्होंने बार बार अश्योर करा है, हाउस में, सदन में, लोकसभा में भी कहा है। हमने भी ये कहा है कि कभी एमएसपी वापस नहीं होगी। एमएसपी की कुछ बातें थोड़ा मुझे शेयर करनी पड़ेगी, आपने कह दिया तो। अगर एमएसपी को हम एक्ट में डाल के से पूरे देश में पार्लियामेंट में पास के लागू करते हैं तो आप ये समझो कि हमारा कोई 18 लाख करोड़ रुपया इसमें जाएगा। जो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 27 और 28 लाख करोड़ है। अगर 18 लाख करोड़ रुपया उसमें से चला जाता है तो फिर एजुकेशन कहाँ जाएगा, हेल्थ कहाँ जाएगी, देश का डिफेंस कहाँ जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और अब तो बांग्लादेश भी उसी लाइन पे आ रहा है। तो हमें बहुत समझ के ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके हम देश का सारा ढांचा ही बर्बाद हो जाए। इस पे बहुत गंभीरता से सोचने का मामला है, सोच के कोई फैसला होना चाहिए। बाकी क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि जो इस दौरान किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए उनको भी को लेकर के भी कमेटी बनाई जाएगी, एमएसपी को लेकर के भी कमेटी है वो गठित की जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। जो मुकदमे दर्ज हुए, क्योंकि वो भी बड़ा इशू है, किसान आंदोलन के दौरान, चाहे विरोध के दौरान हो, चाहे रोड जाम के हो, केस दर्ज किए गए हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि मुकदमे हैं, जो किसान शहीद हुए, 700 से अधिक जो किसान शहीद हुए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सारे हालात से वाकिफ थे। इतना बड़ा लोड जो था सारे आंदोलन को, तो देश का आंदोलन था, पर भीड़ तो सारी हरियाणा की ज़मीन पे बैठी थी। सबका एडमिनिस्ट्रेशन सब लगे हुए थे उन लोगों को बहुत संभालने का। किसी की अगर बारात के भी 200 आदमी नहीं संभाले जाते। लाखों की भीड़ और ट्रैक्टर लेके यहाँ बैठे रहे। उनकी हर बात को कोई कहीं भी वायलेंस नहीं होने दी, बहुत तरीके से संभाला। हमें उनके विवेक पे भरोसा है कि जब भी कोई इस तरीके का मामला आएगा। अब सुबह मैं भी उनका देख रहा था कि डेथ के कॉजेज क्या थे, इसके लिए कमेटी करेगी, देखेगी। कुछ लोगों का हार्ट अटैक से हुआ है, कुछ का और हुआ है। कई बातें हैं जिसमें मैं समझता हूँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से बात करेगी, ऐसे कमेटी भी सोचेगी और उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी सोचेगी। तो सब क्या कहना चाहिए जिस तरह से, क्योंकि आपका विभाग है, आपका बिजली निगम है, सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है, चाहे इसमें ट्यूबवेल कनेक्शन की बात करें, चाहे सीधा किसानों को बिजली देने की बात करें, आम उपभोक्ताओं को फ़ायदा लेने को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के किसान से सीधा सीधा जुड़ाव है, बिजली निगम का रहता है, चाहे लंबे समय से ग्राउंड वाटर लेवल ट्यूबवेल कनेक्शंस, उसको लेकर के भी किसी तरह की कोई सरकार सोच रही है कि किसानों को बड़ी राहत दी जाए? देखिए, जो मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट है वो कर रहा हूँ मैं, ये कोई छुपी बात नहीं। अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारे देश के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर्स में हैं। फाइनेंस आप समझिए कि फॉरेन और फाइनेंस सबसे डिफेंस सबसे बड़े पोर्टफोलियोज हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, वीसी कॉन्फ्रेंस पे, कि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, पावर के मामले में कोई मुकाबला नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई दी उन्होंने, सबके सामने बधाई दी, और ये कहा कि मैं मेरे सेंटर में जो सेक्रेटरी है उनसे कहूँगी कि हरियाणा जाके स्टडी करें, और दूसरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी कहता हूँ कि हरियाणा को मॉडल मान के आप करें। तो देखिए, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ट्यूबवेल का भी हम 23 तारीख को हम एक फैसला करने जा रहे हैं, उसे सर्कल रेट पे उसे देंगे, सर्कल वाइज सब जगह ट्यूबवेल कनेक्शन दे रहे हैं। अगले 6 महीनों में हम बहुत बड़े ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम 5 हॉर्स पावर से लेके 10 हॉर्स पावर तक जो सोलर के हैं उसे भी अब देख रहे हैं, गांव में बहुत तेज़ी से आ रहा है। और समझता हूँ 1 साल में हम ट्यूबवेल्स की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे, सब ठीक कर देंगे।
तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। तीनों ही अध्यादेशों का मामला जो लंबे समय से लटका हुआ था, अलग अलग जो है बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए थे, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने जो है बड़ा बयान जारी किया। सुबह उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी जो संसद सत्र में जो है तीनों ही अध्यादेशों को वापस करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर के अलग अलग जो है ये इस आंदोलन को लेकर के जो आज पूरे जो है देश भर में जहाँ किसान हैं वो खुशी मना रहे हैं, वहीं हरियाणा के विभिन्न गाँवों के अंदर भी जो है जश्न का माहौल है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।